तो दोस्तों, मैं प्रकाश कुशवाहा बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद अजय सर में। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी के अंतर्गत जो हमारी बहनें एएनएम पद के लिए नियुक्त हुई हैं उनकी सैलरी के बारे में। उनकी सैलरी कई ज़िलों में आ चुकी है, कई ज़िलों में आ रही है, कई ज़िलों में आने वाली है। तो उनकी सैलरी के बारे में बात करेंगे बाकायदा कि सैलरी कितनी टोटल बन रही है और आगे क्या इसमें कुछ इंक्रीमेंट देखने को मिल सकता है। इंक्रीमेंट का मतलब ये नहीं है कि जो ईयरली लगता है, इंक्रीमेंट का मतलब ये है कि इसमें जहाँ तक लग रहा होगा कुछ बहनों को कि हमारी सैलरी कम आई है, यानी 30,714 रुपये नेट पेमेंट एक मंथ की सैलरी बनी है। तो आज बात करने वाले 30,714 में कितनी सैलरी बढ़ सकती है, क्या इसमें बढ़ने की उम्मीद है, ये हम बात करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले देख लेते हैं जो ग्रुप सी की ये नौकरी है। ठीक है, तो ग्रुप सी का जो बेसिक पे होता है 21,700 होता है, 21,700 होता है। ठीक है बच्चों, और 21,700 में से अगर आप 42% डीए ऐड कर लेते हैं तो आपका हो जाता है 21,700 में 42% ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9104 रुपये। आई थिंक 9100, 21,700 में 42% करेंगे तो 9114 रुपये होगा, 9114 रुपये होगा। ठीक है, तो ये 21,700 प्लस 9114 मिलके कितना हो जाएगा, देखिए 21,700 प्लस 9114, 4 1 8, ठीक है, 9 1 10, 2 1 3, 30,814 रुपये। यानी जो आपकी सैलरी आई है केवल और केवल बेसिक पे और डीए को मिलाकर आई है, यानी 30,814 में से 100 रुपये आपकी 100 रुपया डिडक्शन हुआ है, यानी जीआईएस का डिडक्शन हुआ है 100 रुपये। तो सैलरी कितनी बननी है, 30,714 रुपये। और 19 दिन की बात कर लेते हैं तो 19 दिन की ये पहले महीने में जो सैलरी बनी है, यानी जिनकी ज्वाइनिंग हुई थी 12 जून 2023 को। और पता है आपको कि जो सैलरी बनती है 30 दिन की बनती है, महीना चाहे 31 दिन का हो, 29 दिन का हो, 28 दिन का हो, जो सैलरी बनती है 30 दिन की बनती है। तो बच्चों आपको मैं बता दूं, 21,700 अगर हम लोग 30 से डिवाइड करेंगे 21,700 तो कितना हो जाएगा, 723 रुपये 33 पैसे। और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 19 से तो आपका कितना आ जाएगा, 19 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, 723 रुपये 33 पैसे को 19 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 13,743 हो जाएगा, 13,743 आपका 19 दिन का हो जाएगा। इसी तरीके से आपका जो डीए बन रहा है 9114 बन रहा है 42% के हिसाब से, यानी 21,700 का अगर आप 42 करेंगे तो आपका आ जाएगा 9114 रुपये। 9114 को अगर 30 से आप भागा करेंगे, 30 से, तो आपका एक दिन का जो बन के आएगा 300, एक दिन का 303 रुपये 8 पैसे। इसको 19 से मल्टीप्लाई करेंगे, 19 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5772 रुपये, 5772 रुपये। ठीक है, तो आपकी ये 19 दिन की जो सैलरी बन के आई है 13,743, 5772, और 19 से दोनों को ऐड करेंगे, 19 से 516 में से 100 रुपये आपका जीआईएस डिडक्शन हो गया है। तो 19 से 416 रुपये आपकी सैलरी पहले महीने की बनी 19 दिन की, और उसके बाद आपकी 21,700 पूरे 30 दिन की प्लस 42% आपका 9114 रुपये, दोनों जोड़कर 30,714। अब इसमें आगे सैलरी पहले देख लेते हैं कि इसमें अगले जो आपकी सैलरी बढ़ेगी वो कौन सी बढ़ के आने वाली है। तो जहाँ तक मुझे लगता है जो HRA है बच्चों, HRA इस सिटी के ऊपर डिपेंड करता है, एक्स वाई जेड। एक्स सिटी जो होती है उसमें 24% मिलता है, वाई में मिलता है 16%, और जेड में मिलता है आपका 8%। ठीक है बच्चों, 16, 24, 16 और 8%। तो HRA आपको कैसे निकालना है, तो 21,700 का अगर आप निकालेंगे 24% भागे 100 तो कितना आएगा, 24 भागे 100। ठीक है बच्चों, 5208 रुपये, कितना आएगा, 5208
8 रुपये। तो ये एक्स सिटी के, एक्स सिटी में नोएडा दिल्ली वगैरह आते हैं, तो एक्स सिटी तो हमारे यहाँ कम है। ज़्यादातर जो आपका HRA मिलेगा 8% आप मानेंगे, क्योंकि जो बड़े शहर होते हैं जैसे लखनऊ हो गया, ये सब इलाहाबाद हो गया, ये सब बनारस हो गया, इसमें आपका 16% लगभग मिलेगा, बाकी जगहों पे आपका 8% मिलेगा। तो 8% आप मान के चलेंगे, क्योंकि मैक्सिमम जो 8%। तो आपकी जो HRA जब मिलने लगेगा, HRA तो आप 8% जोड़ेंगे, तो 8% कितना हो जाएगा, 21,700 गुणे 8, ठीक है, 1736 रुपये इसमें और ऐड कर लेंगे आप लोग, 1736 रुपये आप और ऐड कर लेंगे। तो 1700 आप अगर इसमें, एक सेकेंड, 30,714 में 1736 ऐड करेंगे, 1736 ऐड करेंगे तो आपकी सैलरी बन के आ जाएगी 32,450, 32,450 आपकी सैलरी आ जाएगी। HRA मिलने लगेगा तो, ठीक है। बाकी इसमें मैं बता दूं, इसमें और कुछ मिलेगा नहीं। NPS की बात कर लेते हैं, NPS कटेगा तो कितनी मिलेगी। तो जब बच्चों NPS कटेगा तो आपको बता दूं, ये जो बेसिक पे और DA को ऐड करके NPS कटता है, यानी 30,700 कितना बन रहा है, 30,800, 30,814 का 10%, तो 30,814 का 10% करेंगे, ठीक है बच्चों, 30,814 का 10% करेंगे तो आपका 3,081 रुपये, 3,081 रुपये आपका NPS कट जाएगा। तो देखिए कैसे आपकी सैलरी बनती है। तो मैं बता दूं, 30,814 में 3,081 रुपये घटा देंगे, 30,814 में 3,081 रुपये घटा देंगे तो आपका बनेगा 27,733। 27,733 में से आपका HRA कितना बना था, HRA तो 30,814 गुणे 8/100, ठीक है, और नहीं 21,700 बनेगा HRA आपका, 21,700 गुणे 8/100 करेंगे तो 1,736 रुपये, 1,736 रुपये। तो आपका टोटल कितना हो जाएगा, 1,736 प्लस 27,733, 29,469 रुपये, ठीक है बच्चों। तो आपकी जो नेट सैलरी आने वाली है, जो आप प्रॉपर सब कुछ ठीक हो जाएगा तो आपकी जो नेट सैलरी आएगी 29,469 आएगी। कितनी आएगी, देखिए DA मिलने लगेगा, HRA मिलने लगेगा, HRA DA प्लस बेसिक पे जब मिलने लगेगा सब कुछ तो 29,469 रुपये सैलरी आपके अकाउंट में क्रेडिट होकर आएगी आफ्टर डिडक्शन NPS, यानी NPS के डिडक्शन के बाद आपकी 29,469 रुपये सैलरी अकाउंट में आएगी। अब बात कर लेते हैं कि 10% आपका जो कट रहा है तो आपका NPS अकाउंट में कितना ऐड होगा। NPS अकाउंट जब ओपन हो जाएगा तो 3,081 आपका कट रहा है, और 3,081 में देखिए 10% कटता है, 10% आपका NPS कटेगा, और उसमें गवर्नमेंट जो ऐड करती है वो 14% ऐड करती है, ठीक है बच्चों। 10% कटता है, याद रखेंगे, और 14% गवर्नमेंट उसमें ऐड करती है, ठीक है। तो 10% कटता है, 10% कटता है और 14% उसमें ऐड होता है, तो कितना हो जाएगा, अगर आपका 3,081 कटेगा बच्चों तो उसमें 4,313 रुपये ऐड हो जाएगा, गवर्नमेंट देगी 4,313 रुपये गवर्नमेंट देगी, याद रखेंगे 4,313 रुपये देगी, ठीक है। आप उसके बाद से ये आपका दोनों यानी ऐड करेंगे तो 7,394 रुपये आपके NPS अकाउंट में ऐड हो जाएगा। हर महीने का 7,394 रुपये ऐड होता जाएगा। और NPS आप जैसे जैसे आपकी जॉब बढ़ती जाती है, नौकरी बढ़ती जाती है, 15 साल बाद आप 40% निकाल सकते हैं, उसके बाद 45% 20 साल बाद, उसके बाद ये मतलब एक क्राइटेरिया है कि जितनी आपकी नौकरी बढ़ती जाएगी उतना ही आपका जो NPS अकाउंट से निकालने की जो प्रोबेबिलिटी है पैसे निकालना
वो बहुत आसान हो जाता है, और जितना ज़्यादा नौकरी होगी उतने ज़्यादा पैसे आप एनपीएस अकाउंट में जो आपका कटता है ये निकालते जाएंगे। ऐसे ही जैसे आपका इंक्रीमेंट लगेगा तो आपका एनपीएस और ज़्यादा कटेगा, डीए बढ़ेगा तो एनपीएस और ज़्यादा कटेगा। तो साल में 2 बार डीए बढ़ता है, यानी 4% और 4% आपका, यानी 8% आपका साल में डीए बढ़ेगा, और 3% का इंक्रीमेंट लगता है। तो बच्चों 11% सैलरी आपकी एक साल में बढ़ेगी। यानी अगर आपकी अभी आपकी 32,000 मिल रही है टोटल बिना एनपीएस कटे, तो 32,000 में अगर आप मान लेंगे 32,000 का 11% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 32,000 का 11% आप निकालेंगे तो लगभग 3500 रुपये 20 रुपये सैलरी आपकी बढ़ेगी एक साल में। तो ये आपका हो गया ये सैलरी का। और ये भी हो जाएगा, जैसे अभी आपका 21,700 है तो एक इंक्रीमेंट लगेगा तो आपका जो बेसिक पे हो जाएगा 22,400 हो जाएगा, 22,400 हो जाएगा। बेसिक पे 21,700 पे 42% मिल रहा था, ठीक है। अब एक इंक्रीमेंट लगेगा तो 22,400 पे आपका 42% लगेगा, तो सैलरी ऐसी बढ़ेगी। और एक बात और, जैसे अभी अभी मिल रहा है 42%, 46% हो चुका है जुलाई से, तो आपका ये एरियर 46% जुड़ के आ जाएगा। इसके बाद से 50% होगा, और जैसे ही 50% होगा उम्मीद है कि जो बेसिक पे आपका है 21,700 आप प्लस 21,700 प्लस आपका जो मिल के आ रहा है 21,700 का, जब डीए 50 जनवरी में डीए आपका हो जाएगा 50%, तो 21,700 का गुणे 50% करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा? 10,850, 10,850 हो जाएगा। और 21,700 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 10,850 प्लस 21,700 आपका कितना हो जाएगा? 32,550। अब 32,550 आपका बेसिक हो जाएगा। जब बेसिक कितना हो जाएगा तब 4% इस पे ऐड होगा, डीए 4%, मतलब जब उसके बाद से जब महंगाई भत्ता बढ़ेगा तो इस पे बढ़ता जाएगा। 50% के बाद वो जीरो हो जाता है, और डीए और बेसिक पे मिला के आपका बेसिक पे हो जाता है। तो ये रहा आपका सैलरी स्ट्रक्चर। और कहेंगे तो बहुत सारी इससे रिलेटेड जानकारी आपको मैं दूंगा। तो सबसे पहले आप लोग वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बाय बाय, टेक केयर।